जो इनको लेकर आए थे, जिनकी गोद में बैठ कर आए थे, आज वो ही सोच रहे हैं वी हैव क्रिएटेड अ मास्टर, लेकिन इस मास्टर का इलाज भी उन्हीं के पास है। ये ना हो कि पाकिस्तान को ऐसा इरिवर्सिबल डैमेज कर जाए जो रिवर्सिबल ना हो। एग्जैक्ट सर। दूसरी तरफ हम जब देखते हैं, मतलब जयशंकर साहब ने रशिया से वो ऑयल लेते हैं, लेकिन इतने अच्छे तरीके से डिफेंड किया, यकीन करें मैं हैरान हूं। मतलब जहांगीर खटक साहब अमेरिका से मेरे साथ कुछ 2 हफ्ते पहले मेरे साथ इसी शो में थे, और वो कह रहे थे कि हमें कोई हिंदुस्तान को कोई एकेडमी बनानी चाहिए कि हमारे लोग वहां पे पॉलिटिशियन स्पेशली जाके वहां से सर सीखे। सर क्या मतलब ऐसी कमियां हैं, मतलब एजुकेशन नहीं है या क्या वजह है कि मतलब जयशंकर साहब जैसे आदमी जाके डिफेंड करते हैं हिंदुस्तान को और अपनी बात सर मनवा के आ जाते हैं, और हम अपनी बात वहां पे मतलब पता नहीं क्या करके आ जाते हैं। उसकी दो वजूहात मेरी नजर में जो मैं उसकी फंडामेंटल एक तो सबसे पहले तो जहांगीर खटक साहब मेरे मौसन भी हैं, दोस्त भी हैं, भाई हैं। मैं उनसे हमेशा चीजें लर्न करता हूं। मेरे 25-30 साल से दोस्त हैं। इज अ वंडरफुल इंडिविजुअल। हमारे पाकिस्तान के लिए वो एसेट है यहाँ पे वो न्यूयॉर्क में। अब मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि अब मैं कंपेयर करूं सबसे पहले पाकिस्तान और भारत की फॉरेन पॉलिसी को। सबसे पहले तो बात हमारा वहीं से शुरू होता है कि हम 1 महीने के रिजर्व आपके पास मौजूद है। आपकी मुआशी हालात आपके बहुत बदतरीन हो चुके हैं। एक तो नंबर 1 वजह यह है। उसकी वजह आप हर कंट्री जहां जाते हैं कशकौल लेके जाते हैं। वो कस्टमर हैं, आप फकीर हैं। अब देखिए आपके दरवाजे पे कोई खड़खड़ाता है, फकीर पैसे मांगता है, आप उसको किस तरह ट्रीट करेंगे? या आपका कोई कस्टमर आता है या कोई दोस्त आता है दरवाजे पे आपके लिए कोई खैर सगाली की चीजें लेके, आपकी बिल्कुल सिचुएशन वही है। मैं आंखें बंद करके कहीं सोचता था कि खान साहब रशिया तो गए हैं, लेकिन पुतिन के साथ बैठ के क्या बातें करेंगे? क्या इनके पास देने के लिए क्या है? हमेशा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे मीटिंग्स होती हैं, आप कुछ देते हैं कुछ लेते हैं, लेकिन आप जब भी जहां भी जाएं, आप मांगने के लिए जाएं तो आप क्या बातें करते हैं उनसे? मैं 2 मिनट के लिए सोचा, मैंने देखा कि खान साहब उनको क्या कन्विंस कर रहे होंगे, मांग रहे होंगे, वही मांगते रहे गंदम, वही मांगते रहे पाइपलाइन। हालांकि वो किस तरह करें, उनके ऊपर तो खुद सैंक्शंस लगी पड़ी। और उसके बाद ये है, दूसरी एक तो वजह यह है कि आपकी मौशत के हालात सब खराब है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि आपके साइज से 6 गुना बड़ा भारत है, उनका करप्शन में 85 नंबर है और वो 2-3 साल से मेंटेन कर रहे हैं। आप 140 नंबर पे हैं करप्शन में। क्या ख्याल है फॉरेन कंट्रीज जहां आप जाते हैं उनके जो पहले प्रीमियर जो तैयारी करके नहीं बैठते कि आप कौन है? उसके बाद आपकी जुडिशरी के हालात देख लें, अदलो इंसाफ के हालात बिल्कुल खराब है। आपकी जुडिशरी भी बिल्कुल 130 नंबर पर अगर देखी जाए तो। आपका क्या ख्याल है जब आपके प्रीमियर बाहर जाते हैं, बिलखसूस 300-300 बंदों का डेलीगेट लेके प्राइवेट एयरलाइनों प्राइवेट जहाजों पे जब जाते हैं, तो वो सोचते नहीं है कि इनके हालात क्या है, ये किस तरीके से आए हैं, ये हमें देने के लिए क्या है इनके पास। तो फॉरेन पॉलिसी आपकी किस तरह ठीक होगी? फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल मैं टोटली इस वक्त। और दूसरा, अगर कंपेयर करें डॉक्टर जयशंकर साहब को, आप अपने कुरैशी साहब से कंपेयर करें। कुरैशी साहब मुल्तान के सती लेवल के एक सियासतदान हैं, उनकी वो लाहौर तक नहीं पहुंच सके, ख्वाहिश करते थे कि वो चीफ मिनिस्टर बन जाए, वो ख्वाहिश करते रहे सारी जिंदगी के -1 फार्मूले में। खान साहब आज भी वो ख्वाहिश करते हैं कि इमरान खान जेल में जाए और उनका नंबर आ जाए। दूसरी तरफ पे डॉक्टर जयशंकर साहब हैं, एक प्रोफेशनल डिप्लोमेट है, और उनके ज़हन में नेशनलिज्म है और अपनी लेगेसी है। अब कंपेयर कर लें दोनों चीजों को। मैं समझता हूं कुरैशी साहब ने 3.5 साल उनके टेबल के ऊपर फॉरेन पॉलिसी मौजूद नहीं थी। वो ख्वाब ही देखते रहे कि शायद वो चीफ मिनिस्टर बन जाए या -1 फार्मूले में प्राइम मिनिस्टर बन जाए। तो जब आप फॉरेन मिनिस्टर बने ही नहीं ज़हनी तौर पर, तो आपने फॉरेन पॉलिसी को मेंटेन किस तरह करना है? एग्जैक्टली सर। एक साथ इसके मतलब हम इस चीज से भी नहीं लर्न कर रहे हैं कि मतलब जिस तरह बोरिस जॉनसन साहब आए, हालांकि नाज शाह साहिबा ने कहा कि ह्यूमन राइट्स की इशू और फला इशू, और वो वहां पे आके वो कहते कि मैं बिजनेस एंड ट्रेड की बात करने आया हूं न्यू दिल्ली में और अहमदाबाद में। सर ये मतलब दूसरा एक या तीसरा बड़ा पावर हम कह सकते हैं दुनिया का, यूनाइटेड किंगडम को। इसके बावजूद मतलब हिंदुस्तान ने जो कहा तकरीबन उन्हीं चीजों पे सारी चीजें हो गई, डिफेंस की बात हो या फिर इकोनॉमी की बात हो, वो सारी चीजें। लेकिन हम जिसे कहते हैं कि वो आप वाली बात सही है कि चाइना और सऊदी अरेबिया जो हमारे किसी जमाने में थोड़े बहुत बात सुन लिया करते थे, सर उनको भी हमने भगा के रखा हुआ है, साइड पे किया हुआ। देखिए उसकी मिसाल मैं अफसोस के साथ कहूंगा, मैं वाशिंगटन डीसी में बैठा हूं, आप जरा हालात देखें खान साहब के। खान साहब सऊदी अरेबिया गए, सबसे पहले तो उनका जहाज मांग कराए, और यहां आते ही टर्की और मलेशिया के साथ जब उन्होंने बात की तो उन्होंने अपना जहाज वापस मंगा लिया था दूसरी एयरलाइन में। देखिए कितनी एम्बेरसमेंट। फिर ये घड़ी वाला मामला है, उन्होंने घड़ी गिफ्ट की और घड़ी वापस सऊदी अरेबिया पहुंच गई।
पर देखिए आप उनके हम रिलेशनशिप किस तरह आगे ग्रो करेंगे। हम अभी शख्सी तौर पर, इंडिविजुअल तौर पर, मोरालिटी वाइज हम अभी तक ग्रो नहीं कर सके, अब मुल्क का क्या करेंगे। मेरे लिए एम्बेरसिंग है ये कि ये सारी जो दो चार चीजें मैंने मेंशन की है। फरा बीबी अब यहाँ बैठी है इस वक्त, और यहाँ से बैठ के लाहौर का जलसा फाइनेंस कर रही है, मुझे यहाँ पे खबरें मिल रही हैं। और देखिए आप हालात, और इनको सबसे बड़ा खौफ है क्योंकि इनके स्कैंडल निकलने वाले हैं बहुत ज्यादा, और खौफ इतना ज्यादा है जिसकी हद को नहीं। अपने कारकुनों को, वर्करों को पहले ही बता देते, मुसलसल अपने जलसों में शोर डाल रहे हैं कि मेरे खिलाफ फॉरेन फंडिंग होगी, मेरे खिलाफ ये होगा, मैंने तोशा खाना की चीजें बेचकर घर की सड़क बना ली है। देखिए आप, और अपने आप का कंपैरिजन उन्हीं चोरों डाकुओं को जो बार बार ये चोर डाकू कहते रहे, नून लीग और पीपल्स पार्टी, आज कहते हैं कि हमारे केसेस उनके साथ सुने जाएं। कैसी बात कर रहे हैं। आपकी टोटल कैंपेन चल रही है, मजहबी कार्ड पे आप चल रहे हैं, रियासत मदीना के आप ठेकेदार हैं, आपके जलसों का नाम अमर बिन मारूफ है। आप अपनी स्पीच शुरू करते हैं अय्या का नाबदू अय्या का नस्तईन से। जरदारी साहब ने और नवाज शरीफ ने तो आज तक ये नहीं किया। आप चोरों डाकुओं की लाइन में खड़े हो गए। आप लोगों को किस तरीके से गुमराह कर रहे हैं, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि मजहब को बदनाम कर रहे हैं। नऊज़ुबिल्लाह, इस्लाम एक पाक मजहब है, हम सब उस पर बिलीव करते हैं। जिन बच्चों को ये तकरीरें सुना रहे हैं अय्या का नाबदू अय्या नस्तईन के साथ, और उसके बाद जब इनके ऊपर जो स्कैंडल्स आ रहे हैं, अब लोगों का मजहब से भी एतबार उठ जाएगा। सही सही सर, एक चीज और बस फिर खत्म करूंगा। जिस तरह मेजर गौरव आर्या हमारे मतलब उनके शोज वगैरह में जाना आना होता है, देखते हैं उनके बड़े फेमस है पाकिस्तान में, काफी देखा जाता है उनको। सर उनका क्लिप काफी वायरल है, और हमारे जितने भी बड़े जर्नलिस्ट इंक्लूडिंग हामिद मीर साहब, अफसार आलम साहब, सारे ट्विटर पे आजकल आप भी यकीनन देख रहे होंगे। सर उन्होंने कहा था कि हम वो तबाही शायद नहीं कर सकते, बल्कि बिल्कुल नहीं कर सकते, कहते हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते ये जो तबाही इमरान खान साहब ने कुछ दिनों में पाकिस्तान और पाकिस्तान की फौज की। सर इस पे आपका टेक चाहूंगा। इस पे मैं ये कह रहा हूं कि मैं सारी जिंदगी 5th जनरेशन वार के बारे में सिर्फ सुनता रहा। आज मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं कि 5th जनरेशन वार क्या होती है। आप किस तरीके से एक डेवलपिंग कंट्री एक उस पे इस तरह के खतरनाक कार्ड खेलते हैं, और लोगों को मैंने जिस तरह बताया है कि इस वक्त जो भी चूरन वो बेचना चाहते हैं वो बिक रहा है, और इंतहाई खतरनाक है। पाकिस्तान को अंदर से खोखला कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं एक और जावेद चौधरी साहब के आर्टिकल की बात करूंगा। उन्होंने अगले दिन आर्टिकल लिखा था कि अगर पीटीआई को जल्द ना रोका गया तो पाकिस्तान नाउज़ुबिल्लाह टुकड़े हो सकते हैं इसके। और वाकई जिस तरीके से नफरतें, कदूरतें, और रमजान के एक बाबरकत महीने के अंदर इतनी नफरतें उन्होंने फैला दी है, इतनी कदूरत फैला दी है कि उसकी कोई हद नहीं है। लेकिन मैं अब क्या कहूं, हम लोग इस वक्त वॉशिंगटन डीसी में ओवरसीज पाकिस्तानी लाट ऑफ अस, हम कहते हैं खून के आंसू रो रहे हैं कि हमारे मुल्क के साथ क्या हो रहा है। आज की डेट में आपका पंजाब सबसे बड़ा सूबा है पाकिस्तान का, वहां पे चीफ मिनिस्टर 2 बैठे हैं, आपका सदर कहीं और जा रहे हैं, गवर्नर कहीं और जा रहे हैं। अगर खान साहब इतने ज्यादा इलेक्शन चाहते हैं तो सुबह साज की असम्बलियां खत्म करें, आजाद कश्मीर की खत्म करें, बिल्कुल। लेकिन देखें, जहां इनका दिल होता है वहां पॉलिसी कुछ और है, जहां दूसरी तरफ पे नरेटिव कुछ और है। और बिल्कुल इस वक्त जो मैं एक आखिर पे वो मैं जो मेंशन करना चाहूंगा कि रोमन सिविलाइजेशन के असूल थे, कहते थे जब सोसाइटी को खत्म करना हो तो उनके अवाम को ये बावर करा दिया जाए कि आपकी हिफाजत करने वाले आपके खिलाफ हैं, यानी आपकी फौज और पुलिस आपके खिलाफ है। तो बिल्कुल इस वक्त वो ये पीटीआई का नैरेटिव हमारी एस्टेब्लिशमेंट और आर्मी के खिलाफ यही है कि ये आपके खिलाफ है। और अभी तक देखिए जिस तरह उन्होंने कहा है कि हमारे एक मिनिस्टर ने फरमाया कि अगर हमारे रिलेशनशिप होते एस्टेब्लिशमेंट के साथ वो आज हुकूमत में होते, तो वो सारा सोल्यूशन तो वो है। इसका मतलब है कि मरासला तो एक ड्रामा है फिर। और दूसरा उन्होंने सिग्नल, ये बड़ा खतरनाक सिग्नल दिया है कि फौज आज भी हुकूमतें बना रही है और खत्म कर रही है। और तीसरा सबसे बड़ा जो खान साहब ने लाहौर में कहा है कि अगर आपसे गलती हो गई है तो आप इलेक्शन करा दें। वो आपका क्या ख्याल है, अमेरिका को खिताब कर रहे थे वो? नहीं, वो आपकी एस्टेब्लिशमेंट को सिग्नल दे रहे थे। तो इसका मतलब है कि मरासला सब ड्रामा है, लेकिन सारी कैंपेन जो है आपकी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है। मैं समझता हूँ ये इंतहाई खतरनाक है फॉर पाकिस्तान। हमारे जो डिसीजन करने वाले लोग हैं उनको चाहिए कि दिनों में और घंटों में इसके डिसीजन लें, इससे पहले कि बहुत लेट हो जाए। सर टाइम खत्म हो चुका है, लेकिन एक शॉर्ट आपका कमेंट चाहूंगा। फवाद चौधरी साहब अनारकी की बार बात कर रहे हैं, और ये सुनने में आ रहा है कि ईद के बाद ये चीज शायद फिर 2014 में जिस तरीके से इमरान खान साहब ने किया उस तरफ पाकिस्तान जा रहा है, लेकिन उस वक्त शायद सिचुएशन और थी और इस वक्त सिचुएशन और है। इस पे शॉर्ट कमेंट फिर वाइंड अप। देखिए मेरे ख्याल में ईद से पहले बड़े डिसीजन आने वाले हैं। ईद अभी कुछ दिन पड़े हैं। जिस तरह मैंने
किया है कि पहले मैं हफ्तों और महीनों पे बिलीव करता था, इस वक्त पाकिस्तान मिनटों घंटों दिनों पे चल रहा है। अगर ईद तक इन चीजों को ना रोका गया, इन पे कोई डिसीजन ना लिया गया तो ये बहुत लेट हो चुका होगा। आप जिस तरह अनारकी की, खाना जंगी की बातें कर रहे हैं, जिस तरह मैं यहाँ पे ये कहूंगा कि आपके तरीके, आपकी जो टीटीपी है, आपको पता ही है, जो आपके खिलाफ उन्होंने मुहिम शुरू कर रखी बॉर्डर पे, अल बदर नाम से उन्होंने कैंपेन शुरू कर रखी है। वो एक अलग चल रहा है सर उनका भी। बिल्कुल बिल्कुल, वो मैं ये वही कहूंगा कि आप इस वक्त मिसाइल में घिरे हैं। और मैं सारी जिंदगी ये सुनता रहा, 74 साल, कि पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजर रहा है पाकिस्तान, लेकिन अब सही मायनों में पाकिस्तान नाजुक वक्त से गुजर रहा है। हर शहर के, हर सूबे में 2 चीफ मिनिस्टर, मेरा मकसद ये बिल्कुल आप नक्शा पेश कर रहे हैं अफगानिस्तान का और सोमालिया का। अगर अफगानिस्तान में अब से कुछ अर्सा पहले तक हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपना अलग एक वार लॉर्ड होता था, टैक्स कलेक्ट करता था, वो आप ऑलमोस्ट वही सीन पेश कर रहे हैं। अल्लाह ना